नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है इस समय महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे जिस तरह से आंदोलन लगातार जारी रखे हुए हैं, इससे महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो गई है और हर नेता जो है यही कह रहे हैं कि हम जो है मराठा आरक्षण दिला के रहेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से और जानेंगे कि मराठा आरक्षण को लेकर जो राजनीति हो रही है, पवार साहब कुछ कह रहे हैं, शिंदे साहब कुछ कह रहे हैं और बाकी लोग कुछ कह रहे हैं। क्या स्थिति है इस समय? सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर अभी लोग मेरी तरह आपका भी ये सुनना चाहते हैं ओपिनियन, तो मैं आपको ये पूछता हूँ कि अभी जो हालात आपको दिख रहे हैं जी, उसका एनालिसिस आप कैसा करते हैं? मेरा जो होगा वो तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, मगर आप किस तरह से देखते हैं जो भी हो रहा है, सर घट रहा है? मराठा आरक्षण के विषय में हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। चौथा पाँचवा वीडियो है। कमेंट भी लोगों के आ रहे हैं। कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट दे रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव दे रहे हैं। नेगेटिव जो दे रहे हैं वो क्या बोलते हैं? वो चाहते हैं कि मराठा आरक्षण न लागू हो। अच्छा, क्योंकि इसमें आप समर्थन करते करके आरक्षण जो है वो देश को खोखला बना रही है, देश पीछे जा रहा है। एक तरफ मोदी कहते हैं कि आरक्षण के लागू होने से जो है देश को समस्याएं कभी काफ़ी पैदा हो रही है, जो जिसको मतलब जो पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए उसको मिल जाती है और जो कैपेबल लोग हैं वो उससे वंचित हो जाते हैं। ऐसा मोदी ने नहीं बोला है। नहीं, ऐसा मोदी ने नहीं कहा है, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं। हाँ, लोग कहेंगे, मगर आप बोले मोदी ने बोला है। मोदी ने बोला है। मोदी ने अभी तक नहीं बोला, लेकिन बोलेंगे भी नहीं। उनको चुनाव जीतना है कि हारना है। तो इसमें जो स्थिति बनी हुई है, हम तो मराठा आरक्षण के सपोर्ट में ही हम लगातार वीडियो बना भी रहे हैं, लेकिन लोगों का जो ओपिनियन जिस तरह से आ रहे हैं, अभी हर कोई तो ओपिनियन नहीं दे सकता, लेकिन जिस तरह से आ रहे हैं वो लोग साफ नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है, दोनों आ रहे हैं सर। इक्वल है यार, इक्वल है दोनों, क्योंकि समर्थन में काफ़ी लोग हैं और नेगेटिव में भी काफ़ी लोग हैं। वो लोग बोलते हैं कि फिर ब्राह्मण का क्या होगा? क्या ब्राह्मण ही खाली ओपन में रह जाएगा, बाकी लोग खाएं, सब अपना अपना आरक्षण ले लेंगे? आप क्या मानते हैं, ब्राह्मण को ज़रूरत है आरक्षण की? सर ज़रूरत तो है ना। अगर सबको ज़रूरत है तो ब्राह्मण को तो भी ज़रूरत लगेगी। क्या ज़रूरत है? मेरे को नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? ब्राह्मण समाज अभी महाराष्ट्र में है कहाँ? पहले 3.5 तक का था जी। अभी बड़ी मुश्किल से 1% होगा, वो भी जाने के रास्ते पे होगा, वो भी फॉरेन में जाएगा। अभी उनके बेटे बेटियां तो किसी के है नहीं इधर। हर ब्राह्मण के सर बेटे बेटियां तो नहीं फॉरेन जा सकते हैं सर। जाते हैं ना। आप जाके गाँव में देखो क्या ब्राह्मणों की हालत है। अच्छा, कौन से? उत्तर प्रदेश के गाँव? नहीं, कहीं भी देख लो आप सर, गाँव में ब्राह्मण नहीं है सर। अभी आप महाराष्ट्र में अगर 100 गाँव है तो 99 गाँव में ब्राह्मण नहीं दिखाई देगा आपको। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र के बाहर। अभी फिलहाल महाराष्ट्र का ही मुद्दा बना हुआ है। तो वहाँ पे 99% गाँव में ब्राह्मण ही नहीं है, कोई और ब्राह्मण रहता नहीं गाँव में अभी। जी। क्या कारण मानते हैं इसका? सर वो शहर में शिफ्ट हो गए, सब शहर में हो गए और उनके बेटे बेटियाँ फॉरेन में हो गए जी। तो अभी इधर नहीं रहते वो, उनका सवाल नहीं सर, वो सब मुद्दा निकालो भी मत। खाली आज जितेंद्र आवाड ने भी ट्वीट किया था कि संसद में जिस तरह से कानून पास करके दिल्ली की सरकार को जो है वंचित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर देने के बाद भी जो है संसद में फिर से इसको रिन्यू करके फिर से लागू किया गया। उस तरह से मराठा आरक्षण को क्यों नहीं लागू किया जा सकता लोकसभा में उसका बिल पेश करके? आपको क्या लगता है क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने तो सीधा केंद्र सरकार पर ढकेल दिया। केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही? क्यों केंद्र सरकार चाहती नहीं? क्या लगता है केंद्र सरकार सच में नहीं चाहती? ये तो राजनीति है सर। देखिए, जितेंद्र आवाड केंद्र सरकार के खिलाफ ही बोलेगी। नहीं, जितेंद्र आवाड क्या बोला वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या आप सच में मानते हैं कि मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिले, ऐसा मोदी और शाह चाहते हैं? ऐसा आपको लगता है, या आपको लगता है कि नहीं वो मराठा आरक्षण के पक्ष में है, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हुआ है, ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं लड़ा है तो मोदी शाह ही लड़े। तो फिर उसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी जी, उस समय क्यों नहीं किया? सर मैं बताऊं, शरद पवार कोई चाहता ही केंद्रीय मंत्री है, मैं बता दे रहा हूँ, कोई चाहता ही नहीं। क्यों? मराठा समाज के प्रतिनिधि है सर, ये प्रतिनिधि तो है, अगर होते तो आज स्थिति नहीं होती ना कि लगातार आंदोलन 40 साल। शरद पवार साहब तो 40 साल से सत्ता में है, तभी तो उस दिन उनके खिलाफ नारेबाजी हुई ना सर। नारेबाजी अलग है, मगर आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं कर रहे? उनकी खुद की कौम के लिए क्यों नहीं कर रहे? मेरे समझ में नहीं आता क्यों नहीं कर रहे। आपको समझता है क्या कि क्यों नहीं कर रहे? वो नहीं चाहते मराठा समाज का उन्नयन? चाहते होंगे, उनका समाज है वो, उनके वोट हैं।
कम से कम मराठा वोट कंसोलिडेट करने के लिए तो उनको करना चाहिए, मराठा आरक्षण देना चाहिए। तो क्या लगता है? अभी तो हर नेता ही बोल रहा है कि मैं करके दूंगा, श्रेय लेने के लिए सब तैयार है। हाँ, मगर उसमें भी अभी ओबीसी नेता अलग हो गए जी, कल से। पवार साहब का भी स्टेटमेंट आया, ये आज भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। ओबीसी उनका के साफ ऊपर कहना है कि ओबीसी अगर आरक्षण इनको मिला तो ओबीसी नाराज है। इसका मतलब नहीं चाहते हैं ना सर, नहीं, कोई बोल उनका नहीं क्या रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली तो बोल ही रहे हैं ना। अभी पवार साहब का जो स्टेटमेंट है, आप अगर गौर से देखेंगे तो क्या कर रहे हैं कि ओबीसी के जो गरीब लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे अगर मराठा को आरक्षण दिया 16%। क्यों नाराज होंगे? मतलब उनके उनमें से अगर नहीं दिया, उनका जो है वो कायम रहा, जी। जैसे भुजबल बोलते हैं, और मराठा समाज को एडिशनल दे दिया, तो नाराज होने के क्या कारण है? मैं आपका खा नहीं रहा हूँ जी, मुझे अलग से खाना मिल रहा है। अभी जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो क्या रिसर्च कर रहे हैं कि इनको जो है कुर्मी समाज में लिया जाए, ओबीसी कुणबी नहीं, हाँ, कुर्मी समाज में रह के उनको आरक्षण दिया जाए। जब कुर्मी समाज में आएंगे तो ओबीसी में ही जाएंगे, तो ओबीसी में जो ऑलरेडी आरक्षण है उसको तो बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 50% के ऊपर नहीं जा सकते। तो जाएंगे किसमें? जो ऑलरेडी ओबीसी आरक्षण है उसी के सहभागी होना पड़ेगा। तो उसमें दो चीज़ें, उसके बारे में मैं आपको एक्सपर्ट मानता हूँ सर करके, मैं आपको आज प्रश्न पूछ रहा हूँ जी, क्योंकि मैं खुद को ज़्यादा शाना समझता नहीं हूँ और आपसे तो बिल्कुल नहीं समझता हूँ। तो एक बात ये है कि ये मराठवाड़ा में सिर्फ जब निज़ाम का राज्य था जी, तो उसमें मराठा समाज जो मराठवाड़ा का था, मराठवाड़े के जो जिले है उसका, उनको रिजर्वेशन था, और वो रिजर्वेशन मराठा कुणबी करते या कुणबी मराठा करके ऐसा था, जो अभी डिमांड हो रही है। हाँ, तो वो जो जरंगे है वो बोल रहा है कि हमको कुणबी करके दे दो, मराठा करके मत दो। लेकिन हमने कल ही वीडियो बनाया कि हाँ, कुणबी मानना चाहिए। हाँ, तो दो चीज़ें उसमें है कि एक को कोर्ट को तो मानना ही चाहिए, मतलब फिर मराठवाड़ा के बाजू में उनको भी मानना चाहिए कि भाई हमको ही वंचित रख दिया और मराठवाड़ा को दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तीसरी बात ये कोर्ट में है, और तीसरी बात ये है कि ओबीसी वाले जो हैं वो तो आप जैसे बोले वो सही है, तो वो बोलेंगे ये तो हमारे ऊपर आ गया ना। पहले आप बोलते थे कि उनको अलग से देंगे, वो ठीक है दे दो उनको अलग से, मगर हमारे ऊपर आ गए तो उनका हिस्सा बढ़ जाएगा। हाँ, तो और फिर उसमें कंपटीशन अलग टाइप की हो जाएगी। चलो ये सवाल थोड़ा अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। ये कोर्ट में तो डेडलॉक होने वाला है फिर से। तो जरंगे क्या होगा सर? नहीं, जरंगे का क्या होगा, उससे बड़ी बात ये है कि क्या ये मनोज जरंगे तुम्हारे अन्ना हज़ारे से भी बड़ा हो गया ऐसा लगता है आपको? क्या अन्ना हज़ारे के किसी ने कभी ऐसा पकड़ के ऐसा करके, ऐसा कभी किसी मंत्री को मैंने देखा नहीं था। नहीं, यहाँ चालू हो गया। ये पड़ा रहता है ऐसा, फिर इसको बुलाता है, इसको बुलाता है, बोलता है ऐसा। अन्ना हज़ारे ने भी कभी किया हुआ मैंने देखा नहीं था। ये तो करता है, और ये मंत्री बड़े बड़े वो सो जाते हैं उसके साथ। कल तो वो महाजन था, वो सो गया था उसके बाजू में। कौन? गिरीश महाजन, और सो के बात कर रहे थे दोनों। मतलब लेटा हुआ है तो वो भी साथ में लौट गया। हाँ, वो लेटा हुआ था तो ये भी लेट गया उसके बाजू में, और कान में बोल रहा है, ये बोल रहा है। तो ऐसी इतनी शरणागति क्या ये कैसा है? क्यों ऐसा हो रहा है सर, आप क्या मानते हैं? सर्प का गांडू होके वहाँ वो गिरे। सर्प जो थे मंत्री कैसे बाकी टू 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 करते रहते हैं ना जी। अब उनको किसी और शहर में मिलो तो गाड़ी से कांच भी खाली नहीं करेगा। वो नहीं करेगी, महाजन भी नहीं करेगा, देखेंगे भी नहीं। और यहाँ पे कैसे गांडू हो गए थे? ये गांडू होने का क्या राज लगता है आपको? अचानक से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सभी मंत्री गांडू क्यों हो गए, ऐसा क्यों लगता है? सर मराठा समाज चाहिए भी और रिजर्वेशन भी नहीं करना है, दोनों बातें नहीं हो सकती। क्या करना नहीं है? रिजर्वेशन भी नहीं देना है और मराठा समाज भी चाहिए साथ में। मतलब आरक्षण को देना नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? दिए बराबर दिए, जब तक नहीं दे रहे हैं, जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक नहीं देने वाला हिसाब किताब ही चलेगा ना सर। ऐसा नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने ये बोला कि हमको देना है, तो शिंदे साहब कल उपसमिति भी बोला, उपसमिति भी दे रहे। मगर ये अन्ना हज़ारे के कभी इन्होंने ऐसा कान में घुस के वगैरह नहीं किया था, या ऐसा लेटे लेटे हुए थे। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा कि दो वाटाघाटी करने वाले एक दूसरे के बाजू में लेट रहे। सिर्फ किसी महिला मंत्री को नहीं इन लोगों ने भेजा। सर करप्शन के खिलाफ था, करप्शन में सब शामिल है। तो ये भी एक प्रकार का करप्शन है ना, किसी न्याय न करना, ये करप्शन ही है, ठीक है।
करप्शन की व्याख्या क्या है? किसी को वंचित रखना, किसी को शोषित रखना। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? जो न्याय्य पैसा है जी, वो किसी से छीन लेने का, अन्याय करना, मतलब भ्रष्टाचार। तो ये एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है। जात को आरक्षण लागू करने की ज़रूरत होते हुए नहीं देना, वंचित रखना, ये भी भ्रष्टाचार है राजकीय। नहीं, आपका सवाल क्या था कि ये सांप से गांडूल कैसे हो गए? हाँ, क्यों हो गए ना? हाँ। तो ये मराठा समाज साथ में चाहिए भी, और वो जो मांग कर रहे हैं वो देना भी नहीं है। अच्छा, दोनों चीज़ मांग कैसे जो है वो मंजूर नहीं कर करना। सकते। तो गांडू की भूमिका लेके क्या बस वो यही कि हम मराठी नहीं, मराठाओं वो के जो जरंगे जो है, हितैषी। जरंगे जो है जी। वो महाजन का गांडू बाजू में सोता है तो मानेगा? माना? कहाँ माना? तो कि ये गांडू क्यों हो गया? महाजन गांडू क्यों हो गया? कोई महाराष्ट्र शासन है ये कि ये क्या है क्या? आप क्या मानती हैं? अब आप बताइए। सर, इसमें ऐसा है कि वो जो दोषी करके ये था डीएसपी वहाँ पे, उसने फायरिंग करवाया, जिसने फायरिंग नहीं की, वो हवा में की, लाठीचार्ज करवाया, वो एक आदमी के वजह से महाराष्ट्र में ये सरकार गिरने के तौर पे आ गई। वो अगर लाठीचार्ज नहीं करता था जी, कुछ नहीं होता था सर। क्यों इसका नाम तक अपने को मालूम नहीं था लाठीचार्ज के पहले जी, और बाद में भी मालूम नहीं होता था अगर लाठीचार्ज नहीं हो। वो एक निकम्मा निकला, बेवकूफ़ निकला, बुद्धू निकला, मूर्ख निकला, नालायक निकला। उसको परिस्थिति का अंदाज़ा नहीं आया, पैनिक में उसने ये किया, उसका भुगतना पड़ रहा है। फडणवीस हाथ जोड़ के माफ़ी, सर भारत के मालूम नहीं मुझे, मगर महाराष्ट्र के इतिहास में भाई वो शरद पवार ने तो इनको मार डाले थे, नहीं क्या? वो नागपुर में हुआ था, उसमें याद है कि नहीं आपको? नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 103 115 मर गए थे। वंजा ये तुम्हारे बोलता हूँ, जरा देख रहे हैं गूगल पे। सर तब शरद पवार ने माफ़ी नहीं मांगी। उसने क्या किया मालूम है? कि आदिवासी मोर्चे के ऊपर लाठीमार हुआ और 103 मरे करके आदिवासी मंत्री को ही निकाल दिया, पिछड़ करके जो था उसको निकाल दिया। और जो गृह मंत्री थे उस समय, मेरे ख्याल से कौन थे रे? पद्म सिंह पाटिल थे। पद्म सिंह पाटिल, हाँ, उनको नहीं हटाया। तो शरद पवार आज बोलते हैं कि गृह मंत्री को राजीनामा देना चाहिए, जबकि कोई उधर हताहत फॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। लाठीमार के लिए भी वो बोलते हैं, मगर अपने समय तो उन्होंने अपना पद्म सिंह पाटिल को बचा लिया था, और जो आदिवासी मंत्री था उसको पिछड़, उसको राजीनामा देने के लिए मजबूर किया। पिछड़, हाँ, उनको निकाल किया। कह रहे थे काय जरा काट, गोवारी समाज 103 लोग मरे थे उधर नागपुर में मोर्चे पर ये हमला हुआ था। और ये तो उस समय पवार साहब को कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, राजीनामा देना चाहिए, गृह मंत्री को देना चाहिए। वो बेचारे पिछड़ कर राजीनामा ले लिए। इनको अधिकार है क्या उनका राजीनामा मांगने का? और ये सरकार है ना सर, अभी ऐसा है ना कि सर मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये मर्दों की सरकार है, सब एक से एक बड़े मर्द है सर। एनसीपी के लोग देखो, आय शाबाश, जबरदस्त, टॉप के नेता सब। बीजेपी के जबरदस्त, शिंदे साहब तो जबरदस्त। मगर ये तो वो जो ऐसे अर्जुन रणांगण पे गया और हाथा धनुष्यबाण नीचे ही रख दिया उसने और बोला मैं नहीं लड़ सकता। इस हालत में इनके अर्जुन हो गया इनका सबका। तो क्या लगता है सर, लड़ना चाहिए? और इनको कृष्ण नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है इसमें लड़ना चाहिए? सर बेसिकली एक याद रखो आपको, आप सरकार है ना, तो सरकार अभी सर आपको बताऊं तो धक्का बैठेगा। पुलिस दल में कितनी हलचल हुई है मालूम है आपको? वो बोलना भी शायद मुझे मालूम नहीं, गैर कानूनी भी हो सकता है, मगर मैं बोलता हूँ, मैंने जब परसों बताया कि मेरे पास 58 फ़ोटो है, शायद आपके पास ही बोला, तो सर मेरे को इतने पुलिस लोगों के वालों के फ़ोन आए, सर वो ज़रा प्लीज़ हमको भेज दीजिए। और मुझे बाद में पता चला कि पूरे महाराष्ट्र में मैंने जो वो भेजे, क्योंकि वो सिर्फ मेरे पास आए थे किसी खास सोर्स से, सर वो महाराष्ट्र के हर एक पुलिस स्टेशन में और पुलिस के पास पहुँच गए। जो पुलिस इंजर्ड है, इंजर्ड पुलिस है, घायल है, बहुत घायल है सर, उसमें से 1-2 की जान को खतरा है। तो पूरे महाराष्ट्र में पुलिस दल में जो हंगामा है सर, मैं डर रहा हूँ उसका क्या परिणाम होगा। अभी वो अधीक्षक को उन्होंने तबादला कर दिया, हो गया, छुट्टी भेज दिया उसको। हाँ, छुट्टी पे भेज दिया, वो सक्ती चरदेव और पाठवले। मगर सर जो जख्मी हुए हैं उनका क्या?
वो पुलिस तो जख्मी हुए, कुछ का तो हाथ पाँव हड्डी टूट गया है, क्या घायल, ब्लड ही सर पे लगे बहुत, बहुत हेड इंजरी है। तो पूरे पुलिस दल में क्या मैसेज गया कि ये सरकार जो है वो आदेश देती है कि हमला करो, लाठी हमला करो, और बाद में शेपुट डालती है, एक अधिकारी को सक्तीच्या रजेवर पाठवती तो है। क्या लगता है आपको उसकी हमारा तो कोई है ही नहीं इनका सरकार ने लेना देना। सरकार ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था, क्या दिया था? नहीं, अजीत दादा ने बोला कि आप सिद्ध करो कि मैंने दिया था, क्योंकि उनके ऊपर आरोप हुआ था। फडणवीस ने बोला आप सिद्ध करो कि मैंने दिया था। मुख्यमंत्री तो आए नहीं थे पिक्चर में उस समय, उन्होंने तो माफ़ी भी मांगी, जो काम उन्होंने नहीं किया। हमारे संजय राउत ने बोला कि माफ़ी मांग रहे, इसका मतलब इन्होंने नहीं किया। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी सर आप गलती करते हैं मगर आप मानते नहीं है, तो मैं भी माफ़ी मांग सकता हूँ कि भाई मी त्याच्या वतीने माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा उन्होंने किया है। मगर सर पुलिस दल में हड़कंप मच गया है कि ये सरकार ऐसी है कि जो हमें जाओ लाठीमार करो करके बोलती है और फिर शिपुट डाल के हमारे बचाव में नहीं आती है। सर इनको देखने के लिए तुम जाते हो, मनोज को, आप में से एक भी नेता को, मंत्री को इतना नहीं सूझा कि मैं जाके पुलिस को भी मिलूँ क्या? वो तो राज ठाकरे गया था मेरे ख्याल से सिर्फ। ये मंत्री जो सो रहा है ना उसके बाजू में महाजन जी, उसको इतनी लज्जा होनी चाहिए कि भाई मैं जाके 1 मिनट पुलिस को भी देखते हूँ, उनकी हालत क्या है। पुलिस का भी मनोबल बढ़ेगा। पुलिस का मनोबल क्या बढ़ेगा सर? पुलिस का मनोबल ऐसा बढ़ेगा सर? इसके आगे चलो, देखो अभी महाराष्ट्र में अगर कल मणिपुर बन गया ना, तो एक पुलिस गोली नहीं चलाएगा, बोलेगा मेरी नौकरी जाएगी, मरने दो, जिनको मरना है उनको मरने दो, जिनको जलाना है उनको जलाने दो, जिनको क्या करना है करो। सर अभी पहली बार ऐसा हो सकता है कि पुलिस का ऑफिसर बोलेगा लाठी मारो, पुलिस वाले बोलेंगे नहीं मारेंगे सर, कल हमारी इंक्वायरी होगी। आप तो सस्पेंड होके जाएंगे, मगर आपने पैसा इतना खाया हुआ है कि आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। हम बाल बच्चों वाले लोग हैं, हम मार खाएंगे, हमारा हाथ पाँव टूट के रहेगा, तो हमारी नौबत ज़िंदगी भर की हो जाएगी। सर उसमें कितनी माँ और ये है जो जख्मी है, मेरे पास जो फ़ोटो है आपको दिखाता हूँ, आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो वो पुलिस के पास इनमें से एक भी मंत्री नहीं गया, नेता भी नहीं गए हमारे। हाँ, आपको लगता नहीं है वो इंजर्ड हुए उनके पास जाते तो इनके पास भी जाना चाहिए? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो सर इसके आगे देखो, अभी पुलिस को बोलो लाठी मारो, सर इतना नहीं हो जाए वो पुलिस उल्टा जाके अधिकारी को ही बोले कि तू जाके पहले लाठी मार। ये क्या हमारे नेता जैसे करते हैं ना कि अपने बच्चों को पहले घर में रखते हैं और लोगों के बच्चों को बोलते हो जाके लड़ो। कभी इनके बच्चे गए क्या लड़ने के लिए? कौन से मराठा नेता का बच्चा इंजर्ड हुआ है आज तक ऐसे लाठी हल्ले में? वो तो पहले भाग जाता है, वो उनको भेजते ही नहीं है। सर मैंने एक महाराष्ट्र के उन नेता का नाम लूँगा ना तो हलचल मच जाएंगी। मैं उनके पास काम करता था, तो सर काम करता था मतलब एक एग्जीक्यूटिव एडिटर जैसे मैं अग्रलेख लिखता था, समझ में आया आपके। सर जब वो मुंबई बंद करते थे ना, तो मैं तो पत्रकार की गाड़ी से जाता था उनके पास, तो 11 साढ़े 11 बजे उनके बच्चे अगर उनको दिखाई दिए कि बाहर निकल रहे घर के, तो वो गुस्सा करते थे, कुठे चालला, खाली घरात बस, तुला माहीत नाही का बंद आहे? अरे आमचाच बंद आहे ना, आम्हीच बंद केला, आमची पोरं घरात, लोकांची पोरं दारात बाहेर रस्त्यावर, मारायला कोण? कुठल्या नेत्याचा मुलगा रस्त्यावर निदर्शनात मिळाला का? नहीं मिला, बनना पण नहीं। तो ये हरामी लोग तो अभी पुलिस की भी चौकसी करने नहीं जाते हैं ना। पुलिस में सर जो संताप की एक लहर आई है, मुझे लगता है महाराष्ट्र पुलिस सर है, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस है, डिसिप्लिन रखते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं वरिष्ठों का। और सर कैसे है ना, उसने वो पुलिस अधीक्षक ने बोला और प्रेशर में आ गए, पैनिक हो गए, फिर उनको सर उनकी भी नीयत ये जो थी ना रचना वो गलत हो गई। वो कैसे हो गया ना, वो पब्लिक में घुस गए और पब्लिक ऐसी आ गई। कभी कभी शत्रु को लोग लेते हैं ना ऐसा कि वो दिखाते हैं कि यहाँ पे वीक है सब, शत्रु अंदर आता है फिर उसको घेरे में। लोगों ने ऐसा किया, वहाँ पे लोग ज़्यादा तैयार थे जी, और संख्या में बहुत थे सर। मैंने अपने ये 400 थे और वो 4000 थे। मैंने पुलिस और भीड़ का मैंने देखा है हमला। नई मुंबई में होली का कार्यक्रम था, अच्छा, वहाँ पर 2 मर्डर हो गए होली में, रंग खेलने को लेके, और उनका संताप किसके ऊपर हो गया? पुलिस के ऊपर। वो हमेशा मैंने अपनी आंखों से देखा, जो लोग पत्थर मारते हैं पुलिस स्टेशन में, ये नेरुल पुलिस स्टेशन को पूरा चारों तरफ घेर लिए, और मैं भी वहाँ पर कवरेज में था, मैं मेरे सर के ऊपर से गया एकदम पत्थर।
और वो पत्थर लगता तो क्या हाल होता था, सर तो मतलब हैंड इंजरी होता था। तो जिस तरह से पब्लिक और भीड़ का जो आमने सामने होता है ना सर, तो पुलिस भी लाचार हो जाता है। सर मैं इसमें राज ठाकरे जी को बहुत कॉम्प्लीमेंट दूंगा। उन्होंने बोला कि पुलिस पर गुस्सा मत करो। मैं इसके आगे पुलिस को भी बोलूँगा कि आप भी लोगों पर गुस्सा मत करो। आपके अधिकारी जो है ना, उनके बाप का कुछ जाता नहीं है। ऑर्डर दे के पीछे रहते हैं वो। ऑर्डर दे के बहुत कम कमिश्नर लेवल के लोग जख्मी होते हैं, आम हवलदार होता है। सर कुल मिला के अभी लास्ट में आते हैं, कुल मिला क्या कहेंगे सर, जो हर नेता आज की तारीख में कह रहा है कि हम आरक्षण दिलाएंगे, कैसे दिलाएंगे, कब दिलाएंगे, क्या लगता है आपको, कौन दिलाएगा? मैटर का इनसे क्या संबंध है, मुझे समझ नहीं आता। आरक्षण का एंड क्या है लेकिन सबका? आरक्षण का एंड कोर्ट में ही होगा, और कोर्ट कभी इनको आरक्षण देगा नहीं जब तक घटना दुरुस्ती नहीं होती। और घटना दुरुस्ती नहीं होगी क्योंकि घटना दुरुस्ती को भी चैलेंज किया जाएगा। कोर्ट भी, सर कोर्ट क्या बोलता है कि भाई तुम आरक्षण की जमात जात में नहीं पैदा हुए, ये गुनाह है क्या तुम्हारा? तो 50% दे दो, आप 50% तक दे दो, उसमें कोई बात नहीं। 50% हक का है, उनको दे दो। आप 100% भी दे सकते हैं, एक बार आगे बढ़ गए तो बोलेंगे जो ये जात आरक्षण में नहीं है उनको दो मत, वो नहीं चलेगा करके वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक के रखा है और बार बार रोकेंगे। तो सरकार क्यों नहीं घटना परिवर्तन करती है इसमें? सर घटना दुरुस्ती को भी चैलेंज होगा तो घटना दुरुस्ती रद्द होती है। केंद्र सरकार और इसमें टकराव नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार ने घटना दुरुस्ती की नहीं है। इतने आरक्षण सबको दिए गए हैं तो मराठा समाज के लिए क्यों दुर्भाग्य किया जा रहा है, क्यों उनको साइड सर किया उनको शरद पवार के ज़माने में और पहले ज़माने में दिया होता ना तो हो जाता था वो। पेंडिंग रह गया करके पेंडिंग ही हो। ये गलती शरद पवार जी की है। उनको देना चाहिए था, विलासराव देशमुख को देना चाहिए था, अशोक चौहान को देना चाहिए था, पृथ्वीराज चौहान को देना चाहिए था, शंकरराव चौहान को देना चाहिए था। चौहान के पास सब ये सब मैं वो ब्राह्मण है करके नहीं तो, मगर उन्होंने दिया था कोर्ट में, उन्होंने जीता के दिया था। बाकी मराठा लोगों ने कभी दिया है इनको। उल्टा शरद पवार के ऊपर आरोप किया जाता है कि वो नहीं चाहते कि मराठा लोगों को आरक्षण मिले। बोला ना उन्होंने, आज बयान दिया ना उन्होंने कि अगर उनको आरक्षण दिया गया तो ओबीसी गरीब लोगों के साथ अन्याय होगा। सर अभी ऐसा है ना, ये मैटर कोर्ट में है, ये 1 महीने में कुछ नहीं होगा। अभी इन्होंने अगर उपवेशन मांगे नहीं लिया, पीछे नहीं लिया ना, तो महाराष्ट्र में मणिपुर हो जाएगा। और अभी पहले क्या था ना, पुलिस अगेंस्ट पब्लिक था, गवर्नमेंट अगेंस्ट पब्लिक था। अभी पब्लिक अगेंस्ट पब्लिक का ये हो गया, व्यवधान हो गया कल के इशू से। और जो मांग की है उन्होंने, उसमें तो 20 सब मणिपुर के ही है। मैं पहले सोचता था हरियाणा होगा और धार्मिक दंगल महाराष्ट्र में होने की डर लग रहा था मुझे। अपने वीडियो के माध्यम से यही चाहूँगा कि मणिपुर कहीं ना हो। नहीं मणिपुर नहीं, मैं पहले सोचता था हरियाणा होगा महाराष्ट्र का, धर्म के बीच में, क्योंकि वो जो मोर्चे के ऊपर मोर्चे आ रहे थे वो और दोनों तरफ से तैयारी हो रही थी, तो मुझे लगा हरियाणा होगा। और हरियाणा के बदले मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में क्या है, 2 जमात बीच में लड़ गई है। यहाँ पे वैसा होने की डर लगता है, भगवान करे और ऐसा कुछ न हो। और सरकार जो है वो भी अभी गांडूड़ बनी है, उसको चाहिए कि वो कम से कम शेष नहीं तो अवशेष बने। चलो सर, धन्यवाद। तो हमारा चर्चा यही था, मराठा आरक्षण आखिर कब तक इसका अंत होगा, क्या इसका अंत होगा। हर नेता चाहता है कि मराठा आरक्षण मिले, लेकिन कब मिलेगा? सभी लोगों की नंबर तो आ चुकी है, पवार साहब से लेके हर कोई जो है अपना अपना सत्ता यहाँ पर। आरक्षण मिलना चाहिए और कानून से मिलना चाहिए जी। तो हम देखते हैं कानून हर कोर्ट से मिलना चाहिए, न्याय दिलाती है। और अब हमारा अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट पे जरूर लिखिए, व्हाट्सअप कमेंट्स पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।